नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, आज से माँ भगवती के नवरात्रि भी प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत लोगों ने तो ज्योति प्रज्वलित कर ली होगी। तो एक तो मैं माँ भगवती से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के लिए वो मंगल वरदान देने वाली हों, मंगल प्रदायिनी हों, मंगल करने वाली हों, क्योंकि वो मंगल ही करती हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो हमेशा मंगल ही करती हैं। तो चूँकि माँ के नवरात्रे हैं तो थोड़ा सा मैं भगवती के बारे में आप लोगों को कुछ संकेत कर दूं। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि अपने सभी लोगों ने मिलकर के माँ के खूब अनुष्ठान किए हैं और ये भगवती की ही कृपा है कि आज उन्होंने हमें वहाँ से उठा करके और श्री जी की गोद में बैठाल दिया है। ये भी इन्हीं की कृपा है। और ऐसा यहाँ के वैष्णव जन कहते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी जब प्रसन्न होती हैं तो उसे वृंदावन धाम मिलता है। ऐसा भी यहाँ का कुछ वैष्णव जनों का कहना है कि भगवती की जब कृपा होती है तो उसे भी वृंदावन धाम अवश्य प्राप्त होता है। तो आप लोग जो कुछ पूछ रहे थे कि हम क्या करें, तो मैं वैसे तो आप जैसा कुछ भी हमेशा से करते आ रहे हैं आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग साधना कर रहे हैं, जो मंत्र साधना जो कि मैंने अभी बता रखी है, जो लोग साधना कर रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, क्योंकि नवरात्रे हैं तो आप दिन में यानी प्रातःकाल भगवान नारायण की ये उपासना करें, साधना करें। और सायंकाल के समय में थोड़ी सी रात्रि के समय में आप माँ के 32 नामों से, ज़्यादा नहीं तो बस एक माला यानी 108 बार 32 नामों से माँ का अर्चन कर लें। आप चाहें तो गुलाब के पुष्पों से कर सकते हैं या रक्त पुष्प कोई भी होते हैं आप उनसे कर सकते हैं। और यदि वो नहीं मिलते हैं तो आप चावल गुलाब की पत्तियों से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप माँ के बनने के लिए माँ का अर्चन करें। माँ को अपना बनाने के लिए नहीं करना है। माँ हमें स्वीकार कर लें। देखिए, ये जो संसार है एक बहुत बड़ा मेला है और यदि हम अपने पिता का हाथ हम स्वयं पकड़ेंगे तो हो सकता है कोई धक्का मार दे और हमसे वो हाथ छूट जाए, क्योंकि हमारे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि हम पकड़ के रख सकें। लेकिन यदि हम अपना हाथ पिता के हाथ में पकड़ा देंगे तो चाहे कितने ही धक्के लगें हमें वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो आप जो ये 9 दिन का या कुछ लोग 15 दिन तक भी करते हैं, क्योंकि वैसे तो 15 दिन ही विशेष होते हैं, जितने दिन भी आप ये माँ का अनुष्ठान करें तो एक ये भावना करें कि माँ आप मेरा हाथ पकड़ लो। और जब भगवती, क्योंकि देखो जो हमारे यहाँ ईश्वर के 5 रूप जो बताए गए हैं तो उसमें गणेश, नंबर 2 पर दुर्गा आती हैं, 3 पर भगवान शिव, सूर्य और नारायण। ये जो 5 हैं तो उसमें देखिए दुर्गा को भी ईश्वर ही कहा गया है। ये भी वो परमात्मा ही हैं। ये वो सर्वशक्ति रखती हैं, जो संहार करने वाली, सृजन करने वाली, पालन करने वाली। तो वो ईश्वर जब इस रूप में आता है तो बस विशेषता यही हो जाती है कि
परमात्मा जब पिता के रूप में आता है तो उसमें ज्ञान की अधिकता होती है, जब माँ के रूप में आता है तो उसमें प्रेम की अधिकता होती है। तो प्रेम प्रदान करने वाली भगवती माँ के चरणों में बैठ कर के उनसे यही प्रार्थना करें कि माँ हमारा हाथ पकड़ लो और हमें इस संसार सागर से किसी प्रकार से बाहर निकाल दो। माँ से भक्ति मांगो, माँ से ज्ञान मांगो। और देखिए, जो लौकिक इच्छाएं हैं वो तो आपकी न चाहने पर भी जैसे प्रारब्ध में लिखा है पूरा हो ही जाएगा। यदि आपको कुछ चाहिए तो माँ से यही कहिए, माँ आपके चरणों में अनन्य प्रीति हो जाए। और यदि आप माँ के चरणों से प्रेम कर लेंगे तो आगे आपके साथ क्या करना है वो माँ अपने आप सोच लेंगे। इसलिए ये नवरात्रि पर्यंत आप बड़ी निष्ठा के साथ माँ की उपासना करें जैसे कर सकते हैं, और साथ साथ में अपनी साधना करें। मैंने सोचा आज नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं संकेत कर दूं इसके लिए। और दूसरी बात ये भी है कि मैं भी कुछ खास अनुष्ठान करूंगा, तो जब तक मैं अनुष्ठान में रहूंगा तब तक कि ये वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। जब वापस अनुष्ठान से उठूंगा तो फिर यही क्रम चालू हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप भी अपनी साधना और अपना ये अनुष्ठान चालू रखें। और मेरा यही कहना है कि देखिए, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। आपने सुना होगा जो नरसी भगत हुए हैं, जब उनको घर वालों ने अपमानित करके निकाल दिया, ध्यान देना, तो वो भगवान शिव के मंदिर में गए और शिवलिंग को पकड़ करके रोने लग गए और 6 दिन तक ऐसे पकड़ के रोते रहे। तो 7वें दिन भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान शिव ने कहा कि वर मांगो, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता है, जो आपको सही लगे वो मुझे दे दीजिए। तो महाराज भगवान शिव ने उनका हाथ पकड़ा और वृंदावन में ले आए और वो जो दिव्य रास चल रहा था उसमें ले जा कर के खड़ा कर दिया कि आपका परम हित किसमें है वो मैं जान गया, बस अब आप आज से इस महारास में, दिव्य रास में सम्मिलित हो जाओ। तो जैसे भगवान शिव ने उनका हाथ पकड़ा और दिव्य रास में पहुंचाई दिया, इसी प्रकार से आप लोग भी माँ की खूब उपासना करो प्रेम से और माँ से कहो, माँ हमें तो नहीं पता हमारा मंगल किसमें है, आप हमारा हाथ पकड़ो। हमारी इच्छा ज़रूर है कि ठाकुर के चरणों तक हम पहुँच जाएं, श्री जी के चरणों तक हम पहुँच जाएं। बाकी आपको देखना है, क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप इस संसार सागर से निकल पाएंगे। हाँ, आप चाहेंगे तो मिनट में निकाल देंगे, क्योंकि ये सारी माया उन्हीं की फैलाई हुई है। तो वो जब चाहेंगी तो इसको मिनट में समेट देंगी। इसलिए बड़े भाव के साथ माँ के चरणों में बैठ के प्रार्थना करें, माँ के रक्त चरणों का ध्यान करें, माँ के रक्त वस्त्रों का ध्यान करें, माँ की अष्टभुजाओं का या 10 भुजाओं का ध्यान करें और भावना करें कि वो करुणामयी माँ बड़े ही प्रेम से मेरी तरफ देख रही हैं। क्योंकि निश्चित है, इस चीज़ को समझिए, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन माँ तो अच्छी ही होती है। और महाराज ये तो कोई साधारण माँ नहीं है, ये तो वो माँ है जिसकी ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करते हैं। ये ब्रह्म विद्या है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि यही ब्रह्म विद्या है, इन्होंने ही इंद्र को उपदेश दिया था जिससे उसे ज्ञान हुआ है। तो इसलिए आप नवरात्रों में बड़े प्रेम के साथ अपनी साधना को करें। अस्तु। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।